यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करो, नेटवर्क को ओपन करो यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे ना, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे, तो सबसे पहले हम TCP/IP वर्जन 4 पे जाएंगे। यहाँ पे चेक करोगे तो ये IP आपका देखो चेंज हो गया। जो IP हमने 192.168.250.1 यहाँ पे दिया था, वो DNS की IP यहाँ पे चेंज हो गई, और ये कौन सी IP आ गई? 127.0.0.1 आ गया। अब ये IP कौन सी IP है, ये बता सकता है कोई? कि किस काम में आती है, कोई बता पाएगा? हो चुका है, DNS रिजॉल्व हो चुका है। अगर ये IP नहीं आती यहाँ पे, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि जो हमने डोमेन इंस्टॉल किया है, वो डोमेन हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ है, प्रॉपर ढंग से हमारा काम नहीं कर रहा है। ये IP आने का मतलब हमारा डोमेन रिजॉल्व हो चुका है। ये पहली पहचान है। ये क्या है? पहली पहचान। यही सब चीजें देखना है, यही सब मैटर है। आप केवल ADDS इंस्टॉल कर देना नहीं मैटर है। ADDS इंस्टॉल कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, फलाने हो गए, ढकाने हो गए, ये सब चीजें इसको आपको समझना है कि अगर 127.0.0.1 आ गया, इसका मतलब DNS हमारा रिजॉल्व हो चुका है। अब इस IP को हमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है। चेंज करके वही वाली IP लेंगे। कौन वाली? 192.168.250. और करेंगे। अब दूसरा नंबर एक्टिविटी देखो। अब यहाँ पे जा करके आपको क्या करना है, एक बार राइट क्लिक करके इसको डिसेबल करो, और फिर इनेबल जब करोगे तो यहाँ पे आपका डोमेन का नाम ले लेना चाहिए। ये आइडेंटिफाई कर रहा है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डोमेन का नाम आ जाना चाहिए। कौन सा डोमेन का नाम? document.in। यस सर। आ गया? यस सर, आ गया। दूसरी पहचान है कि आपका डोमेन कनेक्ट हो रहा है। आपका डोमेन कनेक्ट हो रहा है। ये दो चीजें हो गई, ट्रबल शूट में बता रहा हूँ आपको। ओके ये सब चीजें ध्यान देना है। अब तीसरी पहचान, अब तीसरा नंबर क्या करेंगे? अब यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, विंडोज R प्रेस करो और CMD टाइप करो। यहाँ पे जाएंगे। अब सबसे पहले हम पिंग कराएंगे, पिंग स्पेस 192.168.250.1। इसको पिंग कराओ। पहले अपनी IP का सेल्फ टेस्ट, अपनी IP का सेल्फ टेस्ट। जब हम सेल्फ टेस्ट लेंगे तो हमारी IP पिंग कर रही है। अब ये पिंग कर रही है तो इसी IP के साथ में हमारा डोमेन क्या होगा? कनेक्ट होगा। हमारा डोमेन किसके साथ कनेक्ट हुआ है? इसी IP के साथ। तो हमारा डोमेन भी पिंग करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? पिंग स्पेस डोमेन नेम डॉक्यूमेंट डॉट इन, ठीक है ना? और इंटर करोगे तो ये IP पिंग कर रही है। देखिए, यस सर। देख रहे हो ना? document.in को पिंग कराया तो 192.168.250.1 को कह रहा है कि pinging.in पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब ये पिंग करने लगा, इसका मतलब हमारा डोमेन कनेक्ट हो चुका है। अब एक चीज और भी दिखाएंगे। अब एक चीज और, कमांड चलाओ nslookup और स्पेस। अब देखो कई चीजें nslookup स्पेस document.com .in अगर आप इंटर करोगे तो आपको तुरंत बताना चाहिए document.in। देखो DNS रिक्वेस्ट टाइम आउट पहले बता दिया, टाइम आउट 2 सेकंड के अंदर किया, फिर सर्वर अननोन बता रहा है, कह रहा है कि आपके सर्वर का नाम नहीं दे पाया है, कह रहा है कि आपका सर्वर का नाम नहीं है, लेकिन मुझे IP पता है कि इसकी ये है 192.168.250.1, लेकिन 2 सेकंड के बाद कह रहा है कि नहीं, आपके सर्वर का नाम document.in है। ठीक है ना? वो कह रहा है, इसने क्या किया? nslookup कमांड का यूज किस लिए होता है? DNS क्वेरी के लिए होता है। DNS क्वेरी कर रहा है DNS को कि हाँ, आपके DNS का नाम क्या है? document.in है, और जो कि किसके साथ कनेक्ट हो चुका है? आपके IP एड्रेस कौन से? 192.168.250.1 इसके साथ कनेक्ट हुआ। अब कितने ट्रबल शूट मैंने बता दिया, कम से कम 4-5। अभी एक और ट्रबल शूट, एक और कमांड चलाएंगे, netdom स्पेस query query स्पेस fsmo। अच्छा, इस कमांड को जब चलाओगे, netdom स्पेस query स्पेस fsmo चलाओगे, तो अब इसमें देखिए, जब हमारा डोमेन इंस्टॉल होता है, जब हमारा ADDS इंस्टॉल होता है, तो उसके साथ में ये 5 रोल इंस्टॉल हो जाते हैं। ये 5 रोल इंस्टॉल होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 रोल इंस्टॉल हो जाते हैं।
ये 5 रोल कौन कौन से हैं? स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, उसके बाद आरआईडी पूल मैनेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये 5 रोल जो हैं इस डॉक्यूमेंट डॉट इन के साथ क्या हो गए? इंस्टॉल। इसके साथ में ही इंस्टॉल होते हैं। अगर इनमें से एक भी इंस्टॉल नहीं हुआ तो इसका मतलब डोमेन हमारा कनेक्ट नहीं है। तो आपको कितने प्रैक्टिकल करने हैं? ये सारी चीजें चेक करनी है। ये सारी चीजें क्या करनी है? चेक करनी है कि सबसे पहले तो हम जाएंगे इसमें, वहां देखेंगे कि हमारा डीएनएस रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। 127